ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएमए जहां हम हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड काफ़ी बातें करेंगे और काफ़ी कुछ सीखेंगे। तो अभी DTPL-SB TGT के लिए आईएमए ने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसकी ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है। रियल एनालिसिस आपका शुरू हो चुका है। उसकी वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखी, आई बटन पर आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। फिलहाल आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज ODE। तो आइए शुरू करते हैं। अब कोर्स की बात करते हैं कि हमें ODE में पढ़ना क्या क्या है। तो ये सारी चीजें हैं जो हम ODE में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज DE। डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ने से पहले कुछ चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि dy/dx। अब इसको एक्चुअल में ये लिखते हैं d/dx ऑफ y। तो इसका मतलब होता है कि हम y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। मतलब y की जो वैल्यू है वो पूरी की पूरी x पर डिपेंड कर रही है। तो चूंकि y की वैल्यू x पर डिपेंड कर रही है, इसलिए हम y को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल। इसके अलावा x को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो किसी पर डिपेंड नहीं करती। अभी फिलहाल इस वाले जो फिगर है ना, ये जो मैंने लिखा है, इसमें x की वैल्यू किसी पर डिपेंड नहीं कर रही है, इसीलिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन अगर हम कहीं लिख दें dy/dt या dx/dt, तो ऐसे सिचुएशन में यहां पर y डिपेंडेंट हो जाएगा, जबकि यहां पर x डिपेंडेंट हो जाएगा। और यहां पर t, चूंकि y को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, तो t की वैल्यू इंडिपेंडेंट है, इसीलिए ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। और सेम यहां भी t जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कहीं पर भी अगर dy/dx या dx/dt या dy/dt इस तरह की चीजें लिखी हुई हैं, तो आपको डिपेंडेंट क्या है और इंडिपेंडेंट क्या है ये पता होना जरूरी है। हमेशा y इंडिपेंडेंट होगा या हमेशा y डिपेंडेंट होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो आपको अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा कि क्या गिवन है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन की तरफ। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन ये कहती है कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स मौजूद हों एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल के विथ रिस्पेक्ट टू एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक ऐसी इक्वेशन जहां पर आपको डेरिवेटिव्स मिल जाएं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। एक या एक से ज्यादा भी डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकता है और एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकता है। तो ऑल इन ऑल एक ऐसी इक्वेशन जहां आपको डेरिवेटिव मिल रहा है ना, वो इक्वेशन आपको डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। इसको और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो अब एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला एग्जांपल लेते हैं d/dx ऑफ y प्लस xy इज इक्वल टू e⁻x। इस इक्वेशन में आप देख रहे हो कि ये आपका डेरिवेटिव पार्ट है। मतलब इस पार्ट में आपको डेरिवेटिव दिख रहा है एक डिपेंडेंट वेरिएबल का विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल मिल रहा है आपको, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिल रहा है। तो ये जो डेरिवेटिव है ये इस पूरी इक्वेशन को एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना देता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, दैट इज del2u/del x² प्लस 6 इज इक्वल टू del2u/del t²। अब यहाँ पर डेल है, यहाँ पर डी है। तो फिलहाल के लिए आप बस इतना जान लो कि डेल जो है ना वो भी एक तरह का डेरिवेटिव ही है, बस ये पार्शियल डेरिवेटिव होता है। और जैसे यहाँ पर हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट देखते थे, वैसे यहाँ पर भी देखेंगे। u जो है उसकी वैल्यू चूंकि x पर डिपेंड कर रही है, इसीलिए u डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पर भी u डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो टोटल डिपेंडेंट वेरिएबल इस एग्जांपल में हमें मिले कितने? एक। यहाँ पर x इंडिपेंडेंट है, यहाँ पर t इंडिपेंडेंट है। तो टोटल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमको इस एग्जांपल में मिले एक से ज्यादा। ठीक है,
और चूंकि डेरिवेटिव ये भी मौजूद है, ये भी डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये एग्जाम्पल या ये इक्वेशन एक डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। ये एग्जाम्पल एक्चुअली एक बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है टू अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए, वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। बाकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे, तो वहां से आपको चीजें काफी क्लियर होती जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। डिफरेंशियल इक्वेशन को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। पहला है ODE दैट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा है PDE दैट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एक बात ये कि किसी भी चीज को कैटेगराइज करने के लिए अलग अलग पार्ट्स में हमको ना एक बेस की जरूरत पड़ती है। मतलब हम किसी बेसिस पर तो कहेंगे ना कि ये पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन ODE में जाएगी, या किस बेसिस पे कहेंगे कि ये पर्टिकुलर इक्वेशन PDE में जाएगी। तो उसके लिए हमें एक बेस चाहिए होता है, तो वो बेस होगा हमारा टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जिस डिफरेंशियल इक्वेशन के पास जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग हम उनको ODE या PDE में रखते जाएंगे। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है तो ODE में जाएगा, एक से ज्यादा है तो PDE में जाएगा। अब हम इसके बाद ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे कि ODE क्या होता है और PDE क्या होता है। ये फिलहाल एक समरी है इस पूरे टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक की। तो आगे बढ़ते हैं हम और ODE पढ़ते हैं। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपको बस इतना याद रखना है कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है तो ODE है, अदरवाइज ODE नहीं है। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है तो ODE होगा। अब डिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं कितने नहीं हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें उसकी बात नहीं करनी है। जब हम ODE पढ़ रहे हैं या जब हमसे कोई पूछे कि ODE किसे कहते हैं, सिंपल सा ये आंसर होगा हमारा कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है तो ODE है। इसके बाद की बात हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल ODE पूछा है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है तो ODE है। वही यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा है कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड एन ODE दैट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन if it contains only one independent variable, only one independent variable। अब डिपेंडेंट वेरिएबल एक होगा, एक से ज्यादा होगा, तो किस तरह से हम इसको अलग अलग नाम देंगे वो देखते हैं। हमने कहा था ना अभी कि बाद में देखेंगे, पहले तो इतना बता लेंगे, इसके बाद की बातें बाद में देखेंगे। तो बहुत बाद में नहीं देखेंगे हम लोग, बस अभी देखने वाले हैं। वो ये है कि इफ देयर इज ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बहुत सिंपली भाषा में देखो, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है तो सिंपल ODE, सिंपल सिंपल एक मतलब सिंपल ODE, ठीक है। लेकिन अगर डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो गया तो फिर ODE का सिस्टम बन जाता है, ठीक है। ये पूरा सिस्टम ऑफ ODE कहलाएगा। एग्जाम्पल जब हम लोग करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। अगर आपने पहले से नहीं समझा या नहीं देखा है तो एग्जाम्पल से आपको एकदम फील आ जाएगा कि यहाँ पर बात क्या हो रही है। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है dy/dx प्लस xy इज इक्वल टू x। अब यहाँ पर डेरिवेटिव मौजूद है, इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये होते हैं ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना है? सिर्फ एक है, तो इसीलिए ये ODE कहलाएगा हमारा, ठीक है। ये एक ODE है। अब इसके आगे देखते हैं ये सिंपल ODE है कि सिस्टम ऑफ ODE है, वो देख लेते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल y सिर्फ एक है, तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका मतलब ये सिंपल ODE है। एक डिपेंडेंट वेरिएबल सिंपल ODE। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है dx/dt प्लस y इज इक्वल टू e⁻x dy/dt प्लस y इज इक्वल टू x।
ये आपकी अलग अलग इक्वेशन नहीं है, ये आपका एक ही एग्जाम्पल है जिसमें आपको दो इक्वेशंस गिवन है एक साथ। ये दोनों इक्वेशन जहां भी काम करेंगी एक साथ काम करेंगी। तो जब भी हम डिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखेंगे तो इन दोनों का कैलकुलेट करके टोटल करके बताएंगे कि कितने डिपेंडेंट और कितने इंडिपेंडेंट हैं। तो सबसे पहली बात कि यहां पर डेरिवेटिव मौजूद है, डेरिवेटिव मौजूद है, इसका मतलब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ऑर्डिनरी है कि पार्शियल है, उसके लिए हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखेंगे। यहां इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है, यहां भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है मतलब ओडीई है। अब ओडी में भी सिंपल है कि सिस्टम है, तो उसके लिए हम डिपेंडेंट देखेंगे। यहां डिपेंडेंट एक्स है जबकि यहां डिपेंडेंट वाई है, तो डिपेंडेंट क्या है, एक से ज्यादा है, इसीलिए ये क्या होगा, ये होगा सिस्टम ऑफ ओडीई। तो इस तरह से ये दोनों पॉइंट्स आपके ये दोनों एग्जाम्पल से जस्टिफाई हो गए। अब बात करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो ओडीई की तरह हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को भी मुख्तसर से लफ्जों में समझेंगे। तो इसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, बस इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा है तो पीडीई है, नहीं तो नहीं है। डिपेंडेंट वेरिएबल की बात हम बाद में करेंगे, उससे क्या होता है क्या नहीं होता है वो सारी चीजें बाद में देखेंगे। अभी हमें पीडी बताना है। कोई पूछ रहा है कि पीडी क्या होता है, सिंपल सा जवाब, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो गया तो पीडी है। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो तो वो पीडी कहलाएगी। यहां पर भी डेफिनेशन में वही चीज लिखी है कि इफ इट कंटेन्स मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट वेरिएबल का केस बिल्कुल वैसे ही है जैसा आपने ओडी में पढ़ा था। डिपेंडेंट वेरिएबल एक है तो सिंपल पीडी, डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा है तो सिस्टम ऑफ पीडी। बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे हमने ओडी में पढ़ा था। अब इसके भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आप लोगों को चीजें और अच्छे से फील हो जाएं। del z by del x plus del z upon del y which is equal to x minus y। ठीक है, डेरिवेटिव है यहाँ पर तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो होगा ही। अब ओडी है पीडी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से चेक कर लो, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसका मतलब ये पीडी है। पीडी भी सिंपल है कि सिस्टम है, उसके लिए डिपेंडेंट वेरिएबल चेक करेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ एक है, इसका मतलब ये सिंपल पीडीई है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे, वो ये होगा कि del z अपॉन del x प्लस वाई इक्वल टू ई की पावर वाई, del m अपॉन del y इक्वल टू del m अपॉन del x इक्वल टू 0, यहां पर प्लस होगा सॉरी। तो ये दोनों जो इक्वेशन होंगी, ये दोनों इक्वेशन साथ साथ एग्जिस्ट करेंगी जहां भी एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, यहाँ पर डेरिवेटिव है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। इसके अलावा यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये x है, यहाँ पे y है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो हैं मतलब एक से ज्यादा हैं तो पीडी कहलाएगा। अब डिपेंडेंट वेरिएबल देख लेंगे, यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल एक है, ये दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पर दो डिपेंडेंट वेरिएबल है मतलब सिस्टम, सिस्टम ऑफ पीडी कहलाएगा। ठीक है, सो आई होप कि ये दोनों एग्जाम्पल से आपको ये दोनों पॉइंट्स जस्टिफाई हो गए होंगे, फील हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो हम लोगों ने अभी तक डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लिया, इसके दोनों कैटेगरी में आने वाले ओडीपीडी को पढ़ लिया। अब हम ओडीपीडी के बारे में भी हमने काफी बातें कर ली हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं। ऑर्डर होता क्या है, पहले होता क्या है वो समझेंगे, फिर निकालते कैसे हैं वो समझेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर को समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझो कि कहीं पर dy बाई डी एक्स लिखा है तो इसका मतलब होता है कि y का डेरिवेटिव एक बार हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू x। कहीं लिखा है dy बाई डी एक्स स्क्वायर
तो इसका मतलब होता है कि y का डेरिवेटिव 2 बार हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू x। इसी तरह कहीं लिखा है d3y बाय dx क्यूब सॉरी। तो इसका मतलब होता है कि y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 3 बार हुआ है। ठीक है, इसी तरह कहीं लिखा है dny बाय dx की पावर n। तो इसका मतलब होता है कि y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में n बार हुआ है। ये सारी बातें इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि इन्हीं से हम ऑर्डर को समझेंगे। किसी भी पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन में किसी डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जितनी ज्यादा बार डेरिवेटिव लिया जाता है वही उसका ऑर्डर होता है। ये तो है एकदम सिंपल भाषा में आपको डेफिनेशन समझा देना। एग्जाम्पल करेंगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला एग्जाम्पल जो हम लोग लेने वाले हैं वो ये है dy बाई डी एक्स प्लस 3x इज इक्वल टू e की पावर x। अब देखो, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए अब किसी को भी। इसके अलावा y का डिफरेंशिएशन किया गया है x के रिस्पेक्ट में सबसे ज्यादा बार कितनी बार, तो वो है यहां पर सिर्फ एक बार। इसके अलावा किसी टर्म में भी y का डिफरेंशिएशन नहीं किया गया, ठीक है, या किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन नहीं किया गया है इसके अलावा। तो हम यहां पर y का डिफरेंशिएशन देख रहे हैं, सिर्फ एक बार किया गया है और ये एक मैक्सिमम है इस इक्वेशन के लिए। तो इसीलिए इसका जो ऑर्डर होगा वो 1 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास एक दूसरी इक्वेशन है, वो कुछ इस तरह है d क्यूब y बाय डी एक्स क्यूब प्लस 3d2y बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 7dy बाय डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू 0। अब देखो, यहां पर एक डेरिवेटिव ये मतलब y का x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन किया गया, यहां 2 बार किया गया, यहां 3 बार किया गया। तो इस पूरी इक्वेशन में सबसे ज्यादा बार कितनी बार डिफरेंशिएशन किया गया है y का या किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल का, तो वो है 3। इसीलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो ऑर्डर होगी वो होगी 3। ये थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री के बारे में अब हम लोग बात करने वाले हैं। आप लोगों ने अभी ऑर्डर पढ़ा है, ठीक है, तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर होता है ना, जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसकी जो पावर होती है वही इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहलाती है। जैसे कि अगर हम पहले वाले एग्जांपल में देखें तो यहां पर ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, इसकी जो पावर है वो 1 है, इसीलिए इसकी डिग्री जो होगी वो 1 कहलाएगी। यहां पर देखो, यहां पर इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन में जो पावर है सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो ये है। इसके ये तो 2 बार हुआ है ना, यहाँ पर ये 3 बार डेरिवेटिव हुआ है, तो यहाँ पर ये 3 बार जो डेरिवेटिव हुआ है इसकी जो पावर है वो भी 1 है, तो इसकी जो डिग्री होगी वो भी क्या होगी, 1 होगी। तो डिग्री को और अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम यहाँ पर ले रहे हैं, जैसे कि d2y बाय डी एक्स स्क्वायर की पावर 100 प्लस d2y बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। देखो, यहां पर y को 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, यहां पर भी 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो हाईएस्ट ऑर्डर कौन कौन दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है। तो अब हम इन दोनों में देखेंगे हाईएस्ट डिग्री किसके पास है। इसके पास डिग्री 1 है, इसके पास डिग्री 100 है, तो ये हो जाएगा एक 100 डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरह दूसरा एग्जांपल लेंगे, डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब की पावर 5 प्लस dy बाय डी एक्स की पावर 1/2 विच इज इक्वल टू 0।
यहाँ पर इस y का डिफरेंशिएशन, ये इसका, यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या है 1 है, इसका ऑर्डर क्या है 3 है, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, ये वाला है। तो अब हम इसकी डिग्री देखेंगे, इसकी डिग्री क्या है 5 है, तो इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये जो कुछ भी हम लोगों ने किया है ना, ये हम लोगों को तब करना है जब हम लोग डेरिवेटिव्स को फ्री कर लें। किससे फ्री कर लें, कोई भी रेडिकल ना हो, कोई भी फ्रैक्शन ना हो पावर में, कोई भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ना हो जो कि डेरिवेटिव के साथ जुड़ा हो। तो इस तरह की जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं उनको पहले हम कोशिश करते हैं कि हम उनको सभी रेडिकल से, सभी फ्रैक्शन से, सभी ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस जो कि डेरिवेटिव पर एक्ट हो रहे हैं उनसे फ्री कर लें, उसके बाद डिग्री निकालें। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है डिग्री की, कि डिग्री डिफाइन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है किस पर, इस सेंटेंस पर, कि हम डेरिवेटिव को रेडिकल, फ्रैक्शन और ट्रांसेंडेंटल फंक्शन से फ्री करा पा रहे हैं कि नहीं करा पा रहे हैं। थोड़े और एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाने वाला है कि डिग्री निकालते कैसे हैं, ऑर्डर कैसे निकालते हैं, कब कब डिग्री डिफाइन है, कब कब डिग्री डिफाइन नहीं है। आपको ऑर्डर निकालना आ गया, आपको डिग्री निकालना आ गया। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है कि ऑर्डर तो निकल जाता है बट डिग्री नहीं निकलती। ठीक है, तो कब कब ऐसा होगा, वो ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी जहां पर हमें डिग्री निकालने में मुश्किल आएगी या जहां पर डिग्री निकलेगी ही नहीं, तो वो सारी चीजें अब हम इस पेज पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा है कि द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलवेज एग्जिस्ट, मतलब ऑर्डर, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हमेशा एग्जिस्ट करेगा। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसे हैं, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या मौजूद हो, डेरिवेटिव मौजूद हो। अब जाहिर सी बात है, अगर डेरिवेटिव मौजूद है तो चाहे किसी डिपेंडेंट वेरिएबल का एक बार डेरिवेटिव किया गया हो या 1000 बार किया गया हो, लेकिन कम से कम एक बार तो डेरिवेटिव किया गया ही होगा ना, तभी तो इसको डिफरेंशियल इक्वेशन कह रहे हैं। इसीलिए डिफरेंशियल इक्वेशन की जो ऑर्डर होती है वो हमेशा मौजूद होता है, क्योंकि बिना डेरिवेटिव के तो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी ही नहीं। तो ऑर्डर तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। बात अब हम करेंगे डिग्री पर। अब डिग्री क्यों नहीं एग्जिस्ट करती कभी कभी, तो वो सारी चीजें अब हम देखेंगे। अब कई बार क्या होता है कि हम डेरिवेटिव्स को फ्री नहीं कर पाते कुछ ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस से या कुछ रेडिकल्स से। ठीक है, तो उस टाइम पर हम डिग्री को डिफाइन नहीं कर पाते हैं। एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं इसको। d2y/dx² प्लस साइन dy/dx इज इक्वल टू x। अब देखो, यहां पर ये एक डेरिवेटिव है और ये एक डेरिवेटिव है। सबसे पहले तो ऑर्डर की बात कर लेते हैं, ऑर्डर बताएंगे हम लोग इसका। ऑर्डर देखो, यहां पर एक बार डेरिवेटिव हुआ है, यहां पर 2 बार डेरिवेटिव हुआ है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हाईएस्ट बार डेरिवेटिव लिया जाएगा वही उसका ऑर्डर कहलाएगा। तो इसका मतलब यहां पर 2 ऑर्डर हो जाएगा। इसके अलावा अब हम डिग्री की बात करेंगे कि डिग्री क्या होगी इसकी। तो डिग्री के लिए ऐसा बहुत लोग कह सकते हैं कि ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और इसकी पावर 1 है तो डिग्री 1 होगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। इस इक्वेशन में क्या जितने डेरिवेटिव हैं वो सारे ट्रांसेंडेंटल फंक्शन या रेडिकल से फ्री हैं? नहीं। यहां पर ये जो डेरिवेटिव है ये तो फ्री है हर किसी से, लेकिन ये तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन से फ्री ही नहीं है ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम इसको फ्री कर लें, लेकिन इस इक्वेशन को आप कितना भी सॉल्व कर लो, आप डेरिवेटिव को ट्रांसेंडेंटल फंक्शन से फ्री नहीं कर पाओगे।
इसीलिए इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी, नॉट डिफाइंड लिखेंगे इसकी डिग्री को। अब एक बड़ी मजेदार सी चीज है जो आपको जाननी चाहिए। अब एक चीज ये तो हमें पता चल गई कि डिग्री कब डिफाइन नहीं होगी। इसका एक पहलू ये भी देख लेते हैं कि डिग्री डिफाइन होगी कब, ये भी पढ़ लेते हैं। तो देखो, डिग्री डिफाइन तभी होगी जब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो, पॉलिनोमियल बन जाए। किसमें बन जाए पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल बन जाए डेरिवेटिव्स में, ठीक है, डेरिवेटिव्स में बन जाए पॉलिनोमियल। जैसे कि dy बाय डी एक्स, यहां लिख लो d2y बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 3dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। इस तरह का कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले लो। तो इसमें डेरिवेटिव ये भी है, ये भी डेरिवेटिव है, इसके आगे एक कांस्टेंट है, इसके आगे एक कांस्टेंट है, ये पॉलिनोमियल है डेरिवेटिव्स में। तो अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल है तो फिर उसकी डिग्री डिफाइन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को क्लासिफाई करेंगे दो पार्ट्स में। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि किसी भी चीज को कैटेगराइज करने के लिए हम किसी ना किसी बेसिस पर बात करते हैं। जैसे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को ओडी पीडी के कैटेगरी में डाला तो किसी बेसिस पर डाला ना। इसी तरह हम लोग यहाँ पर भी डिफरेंशियल इक्वेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे, एक होगा लीनियर और एक होगा नॉन लीनियर। अब लीनियर क्या होता है, नॉन लीनियर क्या होता है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो लीनियर नॉन लीनियर पढ़ने से पहले आइए इसके बारे में बात करते हैं कि ये लिखा क्या है। तो एक्चुअल में ये कुछ नहीं, बस एक इक्वेशन है और ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे? देखो, जो हम लोग dy बाई डी एक्स पढ़ते हैं ना, ये dy बाई डी एक्स का ना एक शॉर्ट फॉर्म है y डैश। मतलब y का डेरिवेटिव किया गया है कितनी बार, एक बार किया गया है ना, तो एक डैश। y का डेरिवेटिव बिल्कुल किया ही नहीं गया है तो सिर्फ y, एक बार किया गया है तो एक बार। और अगर कहीं लिखा है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर तो इसका मतलब होता है y डबल डैश। तो वही चीज है कि यहाँ पर y डैश है, मतलब एक बार डेरिवेटिव, दो बार डेरिवेटिव, इस तरह करते करते n बार डेरिवेटिव। क्यों? क्योंकि ये एक जनरलाइज फॉर्म है आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव कितनी भी बार हो सकते हैं ना, तो इन्होंने यहाँ पर n लिख दिया। अब जैसी आपके डिफरेंशियल इक्वेशन वैसे n की वैल्यू। इसके साथ साथ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ऑल इन ऑल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको डेरिवेटिव्स मिलते ही मिलते हैं। उसके साथ साथ आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो चाहिए ही, तभी तो आप डेरिवेटिव बना रहे हो ना। dy बाई डी एक्स बनाने के लिए आपको y चाहिए, x चाहिए, तो ये सारी चीजें यहाँ पर वही सब लिखी हुई है। तो अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हर बार डिफरेंशियल इक्वेशन सिर्फ ये ना लिखकर इन्होंने यहाँ पर एक जनरलाइज फॉर्म लिखा है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये कब लीनियर होगी, कब नॉन लीनियर होगी, हम लोग इस पर बात करेंगे। देखो, कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशन अगर फॉलो हो रही है तो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है, अदरवाइज नॉन लीनियर है। लीनियर के लिए ही कंडीशन दी गई है, नॉन लीनियर के लिए कोई कंडीशन नहीं है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आप उठाइए, उसमें लीनियर की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कराइए, सेटिस्फाई होती है तो बहुत अच्छी बात है, वो लीनियर है, और नहीं होती है तो फिर वो नॉन लीनियर है। बस नॉन लीनियर के लिए अलग से आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है वो देखते हैं। जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब अगर हम यहां बात करें तो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, y है। तो जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और उनके डेरिवेटिव्स, मतलब ये सारे, इन सब की डिग्री 1 होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री क्या है, 1 है। यहां पर इस डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव की डिग्री क्या है, वो भी 1 है। तो ये जो है इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसके साथ साथ डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव मतलब y
और इनमें से किसी के साथ भी मल्टीप्लिकेशन ना हो, मतलब y और dy बाय dx कभी भी आपस में मल्टीप्लिकेशन में ना हो। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर वो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं कहलाएगी। तो लीनियर होने के लिए बहुत जरूरी है कि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में बिल्कुल ना हो। तो इसके साथ जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो ये है कि डेरिवेटिव जो है ना, जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स के जो डेरिवेटिव हैं, इनके साथ कोई भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ना जुड़े। ठीक है, कहने का मतलब है साइन dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई, ठीक है, इक्वल टू 0। अगर कहीं पर इस तरह की इक्वेशन है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन लीनियर नहीं है। क्यों लीनियर नहीं है? यहां पर तो डिग्री 1 है, लेकिन इसकी तो डिग्री ही नहीं डिफाइन है ना। यहां पर तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन आ गया। आपने थर्ड पॉइंट में क्या पढ़ा कि नो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन तो होना ही नहीं चाहिए डेरिवेटिव के साथ। डेरिवेटिव के साथ ट्रांसेंडेंटल फंक्शन तो होना ही नहीं चाहिए, जबकि यहां पर है, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर वो लीनियर नहीं होगा, फिर वो नॉन लीनियर हो जाएगा। तो तीन प्रॉपर्टीज हैं जो सेटिस्फाई हो जाए तो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कहलाती है। पहली ये कि इसकी इसकी और इन सब की डिग्री 1 होनी चाहिए, मतलब जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद हैं और जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव्स मौजूद हैं, सबकी डिग्री 1 हो। पहला तो ये हुआ। दूसरा ये कि डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव्स ये आपस में मल्टीप्लिकेशन में ना हो। और तीसरा ये कि डिपेंडेंट वेरिएबल के जो डेरिवेटिव्स हैं उनके साथ कोई भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन मौजूद ना हो। तो ये तीन हमारी प्रॉपर्टीज हैं जो लीनियरिटी को जस्टिफाई करती हैं। इनसे रिलेटेड हम और एग्जांपल्स अभी देखेंगे। अभी तक जितना भी पढ़ाया गया है, इन सब को एक एग्जाम्पल में समराइज करने की कोशिश की जाएगी। अभी फिलहाल हम जनरल फॉर्म पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम लोग डायरेक्ट एग्जाम्पल्स की तरफ मूव ऑन करेंगे। जनरल फॉर्म बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोगों ने यहां पढ़ा था। ये फॉर्म बस इसी को एक्सपैंड करके ये वाला फॉर्म बनाया गया है। यहाँ पर डी एन वाई बाई डी एक्स की पावर एन, ये वाई टू द पावर एन, मतलब y का n बार डेरिवेटिव लिया गया है x के रिस्पेक्ट में। इसी तरह यहाँ n-1 बार डेरिवेटिव किया गया है। इसी तरह यहाँ एक भी बार डेरिवेटिव नहीं लिया गया है, मतलब ये यहाँ पर सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल को शो कर रहा है। इसके अलावा यहाँ जो ये फंक्शंस हैं a0 a1 से लेके an, ये सब x के फॉर्म में फंक्शंस होंगे जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह एक्ट करेंगे। इसके अलावा यहाँ भी वो फंक्शंस होंगे जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह एक्ट करेंगे। तो ऑल इन ऑल ये जो फॉर्म है ये जनरल फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था वो सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म था, ठीक है। यहाँ पर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। कैसे? आप देखोगे यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल और उनके डेरिवेटिव्स कहीं पर भी मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। सबकी पावर, सबकी डिग्री 1 है, सभी की डिग्री क्या है? 1 है। इसके अलावा कोई भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन डेरिवेटिव्स के साथ नहीं जोड़ा गया है। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज चूंकि सेटिस्फाई हो रही हैं, इसीलिए ये जनरल फॉर्म जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म कहला रहा है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड करने वाले हैं, जैसे कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y। अब देखो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल और उनके डेरिवेटिव्स सबकी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, इसी तरह इसकी भी डिग्री क्या है? 1 है, सबकी डिग्री 1 है। इसके अलावा डिपेंडेंट वेरिएबल और उनके डेरिवेटिव्स आपस में मल्टीप्लिकेशन में कहीं है, कहीं नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। इसके अलावा डेरिवेटिव्स के साथ कोई भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन जुड़ा है? नहीं जुड़ा है, तो तीसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। इसीलिए इस ODE को हम लोग लीनियर ODE कहेंगे, ठीक है, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। अब देखो लीनियर को समझ लिया, इसका एग्जाम्पल देख लिया, बट लीनियर ना आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब आप एक नॉन लीनियर का एग्जाम्पल देख लोगे। तो अभी हम लोग एक नॉन लीनियर का एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ये, y डिवाई बाई डी एक्स। अब लिखते ही समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। देखो अभी हम लोग ना लीनियर की तीनों प्रॉपर्टीज को 1 बाय 1 चेक करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या थी?
डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव की डिग्री 1 होनी चाहिए। इसकी भी डिग्री 1 है और इसकी भी डिग्री 1 है। ठीक है, दोनों की डिग्री 1 है। चलो, पहली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई होगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लिकेशन में ना हो, लेकिन यहां तो मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये नॉन लीनियर हो गया। इसके अलावा एक और एग्जांपल लेंगे हम, जिसमें आपको एक और प्रॉपर्टी को डिस्कार्ड करके हम लोग इसको नॉन लीनियर बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको तीनों प्रॉपर्टीज से समझ में आ जाए कि कैसे चीजें वर्क करती हैं। अब एक है मेरे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस y इज इक्वल टू 0। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि डेरिवेटिव्स के साथ कोई भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन मौजूद नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां तो मौजूद है। इसका मतलब ये क्या हुआ? ये एक नॉन लीनियर हुआ। अब इसके अलावा अगर ये साइन यहां से हटाकर, फॉर एग्जाम्पल अगर इस साइन को हम लोग यहां से हटाकर y के साथ लगा दे, अगर हम इसको कुछ ऐसा लिख दें, साइन y प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो अब ये क्या होगा? लीनियर होगा कि नॉन लीनियर होगा? तो अभी भी ये नॉन लीनियर होगा। क्यों? क्योंकि y के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव के साथ ट्रांसेंडेंटल फंक्शन जुड़ना नहीं चाहिए। तो डेरिवेटिव के साथ तो इस बार नहीं जुड़ा, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ तो जुड़ गया ना। तो लीनियर जो है वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव के इर्द गिर्द ही घुमा देती है। तो यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ चूंकि ट्रांसेंडेंटल फंक्शन जुड़ चुका है, इसीलिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये भी एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। यहां पर एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन लिखी है। सिंपल है कि अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं है, अगर लीनियर नहीं है तो फिर उसका मतलब ये होता है कि वो नॉन लीनियर होगी। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है, ये इतना चीज आपको याद रखना है। नॉन लीनियर के लिए भी काफी एग्जांपल्स हमने ऑलरेडी देख लिए हैं, बट एक एग्जांपल आप ये भी ले सकते हो जो कि फर्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कार्ड कर देता है। ये यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री देख लो, डिग्री यहां पर 2 है, यहां पर तो 1 है, बट यहां तो 2 है ना, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? ये नॉन लीनियर हो जाएगा, क्योंकि ये लीनियर तो है ही नहीं, तो फिर ये नॉन लीनियर हो जाएगा। अभी आपने क्या पढ़ा? ऑर्डर पढ़ा, ठीक है, डिग्री पढ़ा, इसके बाद आपने लीनियर और नॉन लीनियर दोनों चीजें ही देख ली हैं। तो इन सभी के बेसिस पर एक कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहला पॉइंट ये है कि जितने भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, जितने भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, इनकी जो डिग्री होती है वो 1 होती है। किसी की डिग्री कितनी होती है ये किस पे डिपेंड करता है? डेरिवेटिव पे डिपेंड करता है, मतलब dy बाई डी एक्स पे, या यूं कहो dn बाई डी एक्स की पावर n पर डिपेंड करता है, मतलब y के डेरिवेटिव पे डिपेंड करता है। इसकी डिग्री क्या होगी यही डिपेंड करता है कि इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होगी। अब आपने लीनियर जब पढ़ा था तो आपने ये क्लियरली पढ़ा था कि डेरिवेटिव की डिग्री 1 होनी चाहिए। अगर डेरिवेटिव की डिग्री 1 है तभी लीनियर है। जितनी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगे उनकी जो डेरिवेटिव्स की डिग्री होगी वो क्या होगी? 1 होगी, ये तो बात जाहिर है। इसीलिए जितने भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं उनकी डिग्री 1 ही होती है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट जो है वो ये है कि जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन एक डिग्री के होते हैं, मतलब अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसकी डिग्री 1 है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो लीनियर होगा। ठीक है, तो मान लो कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल dy बाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब आप देखो यहां पर इसकी डिग्री 1 है, इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या है? 1 है। लेकिन क्या ये लीनियर है? नहीं, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में है। तो ये जरूरी है, बट इसका उल्टा ये जरूरी नहीं है।
अब जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिनकी डिग्री को हम डिफाइन नहीं कर सकते, जिनके डिग्री को हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसका मतलब वो क्या है, नॉन लीनियर है। कैसे? बड़ी आसान बात है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कब डिफाइन नहीं होती है। आपको पता है कि ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस की मौजूदगी ही डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री को डिफाइन नहीं करती। और आपको पता है कि लीनियर की तीनों प्रॉपर्टीज में से अगर कोई एक भी डिस्कार्ड हो गई तो वो तुरंत नॉन लीनियर बन जाता है। और तो यही वजह है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री अगर डिफाइन नहीं कर पा रहे हो आप, विच मीन्स कि वहां पे कोई ट्रांसेंडेंटल फंक्शन जुड़ा है, और ट्रांसेंडेंटल फंक्शन जुड़ा है तो तीसरी प्रॉपर्टी जस्टिफाई नहीं हो पा रही है, और तीसरी प्रॉपर्टी जस्टिफाई नहीं हो पा रही है विच मीन्स जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर नहीं है। तो वो क्या है? वो नॉन लीनियर है। तो ये 3 पॉइंट्स थे जो मुझे बताने थे, जो आपके वो सारे टॉपिक से रिलेटेड थे जो अब तक आपने पढ़े हैं। तो मिलेंगे अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम लोग बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं, बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ताकि जो कुछ हमने आज पढ़ा है वो सारे टॉपिक हमारे अच्छे से पुख्ता हो जाएं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।